नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपना सख्त रुख दोहराया है। कल बुधवार दिनांक 13 नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर नहीं ढहा सकती कि वो आरोपी या दोषी है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है। किसी इमारत को ध्वस्त करने वाले बुलडोजर का भयावह दृश्य उस अव्यवस्था की याद दिलाता है जहां ताकतवर को ही सही माना जाता है और गरीब या कमजोर को हमेशा गलत ही समझा जाता है। अदालत ने आगे यह भी कहा कि ऐसे कृत्यों की संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। हमारा संविधान भी इसकी मंजूरी नहीं देता। यदि राज्य का कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है या पूरी तरह से मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करता है तो उसे बख्शने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जमीयत-ए-उलेमा हिंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में जमीयत ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगाया था। याचिका में सरकार को आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने से रोकने की मांग की थी। इससे पहले देश भर में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा था कि निर्णय आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि उसके दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस करना होगा। तब अदालत ने देश भर में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए यह कहा है कि इस तरह का न्याय शक्तियों का विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। यह आरोपियों और दोषी ठहराए गए लोगों के परिवारों पर सामूहिक दंड के समान है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ऐसे बुलडोजर का आदेश देने वाले सरकारी अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं किया जा सकता। कानून के शासन के तहत यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस मामले को लेकर भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा था कि यदि इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता ही समाप्त हो जाएगी। अदालत ने इस संबंध में 6 नवंबर को ही फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिब्रेवाल को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था, जिनके घर पर 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए उचित नोटिस दिए बिना उसे ध्वस्त कर दिया गया था। जस्टिस गवई ने कहा कि यह हर व्यक्ति, हर परिवार का सपना है कि उनके सिर के ऊपर एक आश्रय हो। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या कार्यपालिका को संवैधानिक योजना के तहत किसी अपराध में आरोपी व्यक्ति को सजा के तौर पर किसी परिवार या परिवारों का आश्रय छीनने का अनुमति दी जा सकती है? ऐसे में जब सरकार खुद कथित तौर पर न्याय देने का काम करेगी तब यह स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व को ही चुनौती देने जैसा होगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने शासन व न्यायपालिका इन दोनों को स्वतंत्र रूप से अलग अलग रखा है।